सो मुझे बताइए, मैंने कहीं तो पढ़ा था आपका कोई स्टेटमेंट था अबाउट स्माइली सूरी, कुछ नेपोटिज्म का रेफरेंस था उसमें। She didn't want to travel up and down every day to Karjat, and staying there was not very possible for her, so she wanted to quit. I am very upfront, तो मेरे से कोई भी ना बात करने के लिए घबराता बहुत है। उन्हें लगता है पता नहीं ये या तो डांट देगी, बिकॉज मैं फेमस हूँ तो पब्लिक को राइट मिल जाता है मेरे बारे में बात। मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात तो सबसे बड़ी गलत है ना। I've seen my ex-boyfriends crying, I've seen my brother crying. I don't know why people make it about gender. Human being है। कहीं साउथ से मुझे somebody had called. That person was very clear about it. The budget is 5 lakh for 10-15 days. If you compromise, then it's 7 lakh. एक चीज में थोड़ी सी चिढ़ मच जाती है कि जैसे ही कोई सुनता है आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, without knowing your journey, without knowing who you are, they will just judge you. Welcome to the brand new episode of Be Blunt podcast. Please do like, share, subscribe and comment. आज की जो मेरी गेस्ट है जोधा अकबर में रुकैया बेगम से अपनी पहचान बनाने वाली लवीना टंडन। हाय लवीना, वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कितने फॉर्मली बात कर रहे हैं ना, कितना अजीब लग रहा है। ये रुकैया बेगम हैपन हुआ कैसे? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी एंड एकता कपूर मैम ऑफ कोर्स, एंड सो आई वाज ऑलरेडी रुकैया, अगर आपको पता हो तो स्माइली सूरी वाज प्लेइंग रुकैया बेगम, एंड उनका शायद कुछ तो ट्रैवलिंग का इशू था या आई डोंट नो, समथिंग हैड हैपेंड, सो शी वाज नॉट लाइक शी डिडंट वांट टू कंटिन्यू द रोल एंड दे वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड हाउ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी हाउस एंड तो उसके लिए कुछ ऑडिशंस दिया था? हाँ, तो मुझे 1:30 के आसपास रात को कॉल आया, आई वाज इन अंधेरी इटसेल्फ। सो आई सेड माय मामा हैड कम फ्रॉम सिंगापुर, सो आई सेड मैं अभी तो नहीं आ सकती, तो दे सेड बहुत अर्जेंट है, कल से शूटिंग करना, आप प्लीज़ आ जाओ। तो मैं मतलब 10 मिनट्स का ऑडिशन था मेरा, वो हुआ एंड दे सेड हाँ ठीक है, वील लेट यू नो। 12 बजे तक मुझे मैसेज आ गया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपको कल करजत जाना है और आप आ जाइए प्लीज़। And then of course the रुकैया बेगम happens. So मुझे बताइए, मैंने कहीं तो पढ़ा था आपका कोई स्टेटमेंट था अबाउट स्माइली सूरी के, वो अगर उस तरह से वो एक्टिंग करती तो शायद रुकैया बेगम उतना पावरफुल कैरेक्टर नहीं होता। कुछ नेपोटिज्म का रेफरेंस था उसमें? नहीं, मैंने नेपोटिज्म तो तभी आया भी नहीं था। नेपोटिज्म तो आई थिंक ये सब जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स। So, क्या आपको लगता है कि स्माइली सूरी को उस टाइम पे रिप्लेस करना वो राइट डिसीजन था? नहीं, आई वाज बीन टोल्ड बिकॉज आई आस्क्ड कि पहले तो कोई और प्ले कर रहा था तो व्हाई इज शी गेटिंग रिप्लेस्ड। सो मुझे जितना उन्होंने बताया वाज दिस ओनली दैट आई थिंक शी वाज मैरिड और शी हैड अ फैमिली and she didn't want to travel up and down every day to Karjat, and staying there was not very possible for her, so she wanted to quit. This was the reason given to me. अब आई डोंट नो इसमें अगर नेपोटिज्म होता तो फिर वो उसको रिप्लेस ही क्यों करते? फिर तो चलाते ही ना उनको। शायद वो परफॉर्म कर पाती नहीं कर, उसका परफॉर्मेंस देखा था आपने? नहीं, मैंने ऑनेस्टली रुकैया बेगम नहीं देखा था आने से, लाइक शूट करने से पहले। आई हैड नॉट सीन इट एंड आई जस्ट न्यू अबाउट द शो कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने कहीं जयपुर में शूट किया था, नाउ द बेसिस हियर। इनफैक्ट मुझे करजत जाके तब मालूम पड़ा कि ये जोधा अकबर फिल्म का सेट है। सो मेरे को कोई आइडिया नहीं था बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड ब्रेकअप। सो मुझे कुछ सूझबूझ थी नहीं दुनिया की, एंड आई थिंक दिस शो हैपेंड टू मी टू सेव मी फ्रॉम समथिंग दैट आई वाज गोइंग थ्रू। तो ब्रेकअप की बात की है तो मुझे बताओ क्या था, मतलब व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ ब्रेकअप? Nothing, I was dating a guy who was a non-actor. कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले थे? I think we should not waste time on that because he's not very important right now. But he was a friend ka friend and we met on a New Year. And yeah, from that time we started dating. We dated for like 3.5 years, in where he cheated me for a year, and I got to know and I left him. And I was devastated when this happened. And at the same time, जोधा अकबर हैपेंड फॉर मी। क्या जर्नी थी उस टाइम पे? अकबर के लिए जो मेरे लिए प्यार था और जो धोखा मिला मुझे, वो सारा मुझे बताओ कि क्या वो हार्ट ब्रेक की जर्नी कितना, मतलब कितनी पेनफुल थी? मतलब एक बंदे पे आप विश्वास करते हो और फिर सडनली ऐसे हो तो क्या फीलिंग्स होती है? आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज 20, तो आई वाज हाई ऑन ऑल माय एस्ट्रोजन्स एंड इमोशंस एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक तो अगर आज भी हो, किसी का भी हो, तो दुख होगा ही। लेकिन तब तो मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू कोप अप विद दिस।
बट मुझे जब ये शो मिला तो मेरी सारी जो एनर्जी थी, जो भी मेरी नेगेटिव एनर्जी थी, वो चैनलाइज हुई। आई थिंक इसी के लिए वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से निकल पाया। जब जोधा और अकबर का सीन अलग से होता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट वॉच इट फ्रॉम द आउटसाइड रूम एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी एंग्री एंड क्राई। वो सारे मेरे एक्चुअली रियल इमोशंस थे। सो मुझे बताओ कि व्हाई यू आर सो अनलकी अबाउट योर रिलेशनशिप? जोधा अकबर में भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, कोई भी शो में नहीं मिला, तो आर यू planning to no I am not I won't say transform no कि लड़के मिल नहीं रहे? नहीं I am very happy लड़के मिल नहीं रहे, मतलब कितने लड़के थे? लड़के नहीं मिल रहे, 4-5 तो थे ही। नहीं I think मेरा 3 serious relationships I have been in and casual तो मैं वैसे ही करती नहीं, तो अच्छा मुझे लगा ऐसा बोली कैजुअल तो मेरे बहुत सारे थे, नहीं, तो मैं बता नहीं सकती। नहीं कैजुअल तो मैं करती नहीं, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। जैसे आप एक्टर बन जाते हो ना, तो फिर भले बेडरूम में एसी नहीं हो लेकिन मेकअप वैन में एसी चाहिए। वो क्या चेंज ओवर रहता है सडनली? गर्मियों मेरे भी नहीं है वो। मतलब अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखो तो आई थिंक आई एम व्हाट आई एम अवे फ्रॉम द कैमरा और बिहाइंड द कैमरा आई एम द सेम ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन स्क्रीन ऑल्सो। मतलब ऑन स्क्रीन एज इन कैरेक्टर जैसे ही कट होता है देन आई एम लाइक हाँ अरे ब्रो यार चाय लाना, या दैट्स हाउ आई एम, बिकॉज आई डोंट लाइक फेक पीपल, आई डोंट लाइक बीइंग फेक एंड आई कैन नॉट बी फेक। मतलब मैं हर शो जब मेरा शुरू होता है ना, आई टेल माई सेल्फ कि लवीना अभी नया शो शुरू हो रहा है, यहाँ आराम से रहना है, थोड़े डिग्निटी के साथ रहना है, यहाँ ना सबसे है वो नहीं करना है, यू नो यहाँ थोड़ा सा नॉट टू शो टैंट्रम्स बट जस्ट कि कोई आके ना कल को मेरे साथ बकचोदी ना करे कि अरे मैडम अरे आए थोड़ा देर रुक जाओ ना, ये सब दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारी, हूँ एक्टर ही। एक रिस्पेक्ट रखो, बट मेरे को आई डोंट वांट टू कीप माई सेल्फ हियर एंड कीप यू हियर। No, if you are a spot boy, I'll be at your level only and I'll talk to you. Because you are also, आप भी काम कर रहे हो यार. You should be kind with everyone. Exactly, आप भी मेहनत कर रहे हो, आप फालतू में यहाँ नहीं हो और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. But मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आप किसी से अच्छे रहो ना तो लोग फैल जाते हैं. So true. कभी-कभी तो प्यार में भी पड़ जाते हैं. ऐसे कभी हुआ क्या सेट पे कोई मतलब कोई विजिटर या कोई अपना कोई छोटे टेक्नीशियंस वो दे फॉल इन लव विद यू और समथिंग? यार मैंने तो कैरेक्टर ही ऐसे किया ना वैम्प वाले, तो मेरे को तो देख के उनकी फटी जाती होगी. तो क्या इंसिडेंट है? तो बोले ये तो मार ही देगी. ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं है, बट मैंने हर लाइट और मेकअप वाले को ना ऐसे खड़े होके ना ऐसे मुझे देखते हुए जरूर देखा है. ऐसे स्टैंड पे खड़े होंगे और ऐसे करके देख रहे होते हैं. सो बस ये मैंने नोटिस किया है. बाकी आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. नेत्र सुख लिया है बेसिकली उन लोगों ने. वो तो हमने भी बहुत लिया है. हमने भी बहुत लिया. एंड नहीं, मैंने ये एक चीज़ मेरे बारे में नोटिस की है कि आई एम वेरी अपफ्रंट. तो मेरे से कोई भी ना बात करने के लिए घबराता बहुत है. उन्हें लगता है पता नहीं ये या तो डांट देगी या तो गाली दे देगी या तो सीधा मार ही देगी, है ना. अब मैंने नहीं, अब मेरा वो भी हैव टू कट डाउन माय अब्यूजेस. अच्छा मुझे बताओ, किसी ज्योतिष को या किसी को अपनी कुंडली दिखाई कि भैया 3 हो गए, अभी चौथा पांचवा छठा क्या? नहीं, मैंने कुंडली शादी के लिए नहीं दिखाई. मैंने शादी मेरे अभी एक टाइम पे इट यूज्ड टू बी वन ऑफ माय प्रायोरिटी वाला थिंग. अभी तो बच्ची हो. बट राइट नाउ इट्स आई थिंक आई एम मोर वर्क फोकस्ड, बिकॉज शादी टिके ना टिके उसका कोई भरोसा नहीं है. काम ऐसी चीज़ है जो आपके पास रहेगा. हाँ, जो आपके पास रहेगी. एंड आप, आई थिंक मैंने अपने आप को जितना गेज किया है ना, मुझे लगता है रिलेशनशिप से ज़्यादा जब मेरे पास काम होता है ना, मैं तब स्टेबल होती हूँ मेंटली. रिलेशनशिप तो मेंटली आपको घुमा ही देता है, है ना. काम नहीं घुमाता हमको. सो आई थिंक आई एम मोर वर्क फोकस्ड. एंड रही बात रिलेशनशिप्स की, सो this is how I am, who has to be, will be, whether it's a boy or it's a girl, I don't know. So you're open for girls also? No, I'm not saying I'm open for girls, but अभी I don't know. अगर कोई लड़का नहीं मिला, it's a sign. ये घरेलू शो नहीं है. कंट्रोवर्सी चाहिए थी ना. हाँ, तो दे रही हूँ. She's open. और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस लड़कियों को लवीना का नंबर चाहिए. She's very good looking, pretty, beautiful, everything and loaded. Yes, I think so. Very very loaded. So हाँ, तो नहीं, so I think लड़कों का पहले तो मैंने आपको बताया, जो पहले मैंने प्यार में धोखा खाया, तो उसके बाद बहुत टाइम तक I said let's focus on work. जोधा अकबर happened for me for 3 years. Yeah. So two and a half years. So वो करने में बहुत व्यस्त थी. उसके बाद इवेंट्स करने में I was very busy.
जोधा अकबर की वजह से मुझे काफ़ी इवेंट्स मिले. Then again I fell in love and things happened and it did not work for us, but today we are friends. वो बंद कमरे में जब जो होता है वो लोगों को नहीं पता है, तो जब ओपन में चीजें आती है तो वो भी लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि वन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. लेकिन आप जब एक्टर होते हो ना तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, है ना. जैसे अभी हार्दिक पांड्या का हुआ था जो केस बीच में, सो एवरीबडी वाज कमेंटिंग ऑन इट एंड कुछ एक पेज था अडल्ट सोसाइटी आई थिंक ऑन इंस्टाग्राम. सो अडल्ट सोसाइटी का कुछ ऐसा ही नाम था. सो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे एंड दे वर बैशिंग नताशा एंड देयर रिलेशनशिप. सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड वन थिंग दैट स्टॉप डूइंग इट. सबकी पर्सनल लाइफ एग्जैक्टली. लेकिन उस पर मुझे जवाब आया कि जब आप एक एक्टर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप नेशनल फिगर हो, तब आपकी लाइफ आपकी खुद की नहीं रहती है. देन यू बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, विच टू अ सर्टेन लेवल आई अग्री, है ना. बट डेमोक्रेसी तो सबके पास है. हाँ, लेकिन फिर आप कुछ भी चुतियापा थोड़ी लिखोगे यार. अभी जस्ट सेम सिचुएशन है, आपकी लाइफ की भी, उनकी लाइफ की भी, हमारी लाइफ की भी. लेकिन बिकॉज मैं फेमस हूँ तो पब्लिक को राइट मिल जाता है मेरे बारे में बात करने का. बिकॉज यू आर ऑन सेल ना, वी आर नॉट सेलेबल. हाँ, लेकिन आपके पास भी वही, यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सेम थिंग ना. इज इट हर्टिंग यू? येस इट इज. सो इट माइट बी हर्टिंग देम ऑल्सो. सो ये बताता है कि आप कितने अच्छे और इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग हो. अगर आप इवॉल्व्ड हो ना उतने, तो मत बात करो ना. आपकी बात करने से क्या हो जाएगा. और शायद वो तीसरे हाथ की वजह से जो मामला सॉल्व होने वाला रहेगा वो और बिखर जाता है. एब्सोल्युटली. और मैंने तो बाद में न्यूज़ सुना कि ये शायद सच भी नहीं था. This was not even a true incident, and people have just bashed the girl, and they are talking about one of the greatest players. Why? Talk about his craft, talk about his sport, na? Why you want to talk about his like personal life? Just because he's an actor, it has come. He's a cricketer and she's an actor. वो बाहर आ गया तो आप अपनी विशेष टिप्पणी दोगे, जबकि आपकी लाइफ की माँ बहन एक हुई है, लेकिन आप उस पर ज़रूर विशेष टिप्पणी दोगे. क्यों? एटलीस्ट आप तो वैसे बनो कि रिस्पेक्ट वट एवर हैज़ हैपेंड एंड जस्ट स्वाइप इट अप यार. बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि नहीं, उसके पैसे हैं, वो कैसे लेके जा सकती है, इंडिया में ये रूल होना चाहिए. अब वो इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, हो रही है क्या? नहीं ना. आपके रिवोल्ट करने से आ जाएगा क्या व्हाट इज़ दैट लॉ वेयर प्रीनप? हाँ, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना. एंड आई अग्री कि किसी का हार्ड अर्न मनी ना लड़के का हार्ड अर्न मनी लड़की नहीं ले जानी चाहिए, लड़की का हार्ड अर्न मनी लड़का नहीं ले जाना चाहिए. राइट. लेकिन आप क्यों पंचायत बिठा के बैठे हुए हो यार? बट वो क्या फेक फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं होता जा रहा है सोशल मीडिया आज की डेट में? मेरे को तो लगता है फेमिनिज्म तो छोड़ी दो, अभी आदमी लोग ही एक अलग ट्रिप पे चले गए हैं. बिकॉज फीमेल्स हैव बिकम सो यू नो लाइक फेमिनिज्म ओरिएंटेड कि नाउ अब मर्द अपनी इज्जत बचा रहे ना. अभी आप कितने पॉडकास्ट सुन लो, उसमें men like people are like men are talking more about them now because it's high time. सबने और इतनी औरतों ने अपने बारे में कर ली है बात, तो उनके जेंडर को अभी ऐसा खतरा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात तो सबसे बड़ी गलत है ना. किसने कहा यार? क्यों नहीं होता है? Of course, I have seen my father crying यार. I have seen my ex-boyfriends crying. I have seen my brother crying. It's I don't know why people make it about gender. Human being है. कितनी औरतें होती है जिनको कुछ नहीं फील होता है, और कितने मर्द होते हैं जिनको कुछ नहीं फील होता. वो एक ह्यूमन क्वालिटी है उनकी. शायद उनकी कंडीशनिंग वैसी रही होगी कि उनको सप्रेस्ड इमोशंस की आदत है. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई स्प्लिट होता है या जब भी कोई रिलेशनशिप में दरार आती है या दो लोग जब अलग होते हैं, लड़का लड़की, तो सारी सिंपैथी लड़की को ले जाती है और सारी जो जजमेंट है या जज होता है वो बंदा होता है. क्योंकि बहुत सारे सिंगल बॉयजेज हैं जो उन लड़कियों को सिंपैथी देने के लिए और कंधा देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं. ओके. एक घर में अगर कुछ गलती हो गई तो औरत पे अगर आप किसी को बोलो कि अरे वो लड़की ने मर्द पे हाथ उठाया, इट्स नॉट दैट बिलीवेबल जितना अगर आप बोलोगे एक और आदमी ने औरत पे हाथ उठाया. राइट. स्ट्रैटेजिकली देखो तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एक औरत पे हाथ उठाया गया. इसके लिए लेकिन कहीं ना कहीं तुमको नहीं लगता कि एक औरत को दबाने वाली दूसरी औरत थी इन अ बिगर स्पेस? जैसे नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में मैं तो अपनी लाइफ का ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ. तो मेरी नज़र में या मेरे फ्रेंड्स, उनकी सास या जो भी है, आई हैव सीन ऑल द मदर्स एंड ऑल द इन लॉज लाइक मदर इन लॉज टू बी वेरी गुड.
नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इन जेनरिक बात कर रहा हूँ कि जो तुमने भी देखा है, वी बोथ आर मैच्योर्ड एंड वी ऑलवेज नो द रियलिटी कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती है औरतें, तो फिर उसकी भी सजा फिर आदमी को मिलती है। हाँ, क्योंकि वो ही जज होता है। जब ये औरत ये जब कर रही होती है ना, तो उसको उंगली करने वाला भी कोई एक मर्द होता है। या तो कोई उंगली करने वाला मर्द होता है, या तो उसके फादर होंगे, या तो उसका हस्बैंड होगा, या तो वो मदर इन लॉ की कंडीशनिंग वैसी उसकी मदर इन लॉ या उसकी मदर ने की होगी। राइट। सो ये वहां से चलता हुआ आया है, ये कैरी फॉरवर्ड है ये सब। का तुम्हारी रियल लाइफ में आए अगर, तो क्या तुम जाके बाहर काम करोगी और उसको बोलोगी ठीक है मैं तुझे खर्चा देती हूँ, तू शॉपिंग कर, तू घर संभाल? ओनली ऑन वन कंडीशन, इफ ही इज अ वेरी गुड कुक, बिकॉज ऑफ कोर्स कुक होगा ना। नहीं मतलब क्योंकि मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से ही जाता है। सो हाँ, आई डोंट माइंड। सारी बातें ना अगर आप नोटिस करो तो वो सारी बातें एट द एंड ऑफ द डे कंडीशनिंग पे ही आ जाती है। अब उनके सपोज 10 जनरेशन ऐसे ही है, एक जनरेशन टेढ़ा निकला, तो वो भी थोड़ा टाइम रह के समझा के वो चला ही जाएगा अर्बन एरिया में जहाँ पर उसके हिसाब के लोग हैं, और वो वहाँ से इनको पैसे भेजता रहेगा, हाल चाल पूछता रहेगा। क्योंकि जो ये वाली जनरेशन ना वो इतनी ढीठ है वो नहीं चेंज हो सकती, और यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर एज ऑल्सो। आई एम 33, मुझे अगर आप एक कुछ चीज़ चेंज करने में बोल दो, मेरे को बहुत ऐसे जान पे आने लगता है, यू नो। जबकि मैं तो अभी अपने प्राइम में हूँ, वो लोग 60s है, 70s है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो आने वाली जनरेशन को ही अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। जैसे अभी मेरे पेरेंट्स, माय डैड वाज नॉट वेरी ब्रॉड माइंडेड, सो आई यूज्ड टू टैकल और आई यूज्ड टू टॉक टू हिम इन हिज वे ऑफ थिंग्स, यू नो। लाइक ही डिड नॉट लाइक मी वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, सो आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हिम कि देखो पापा, मैं जो गर्मी होती है पहनना पड़ेगा, गर्मी है नहीं कि मैं देखो जो प्रोफेशन में हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, आई हैव टू डू इट एंड आई अंडरस्टैंड वेयर योर you know security is also coming from, not insecurity, he's trying to basically protect me only, you know. Same was with my ex also. तो उसको समझाने का मेरा तरीका अलग था, उससे मैं लड़ लेती थी कि क्यों भाई तुम चड्डी पहन के घूम सकते हो और मैं हाँ, ये भी बोला था मैंने उसको एक बार, देखा मैं था वहाँ पर, बट माय थिंग वाज कि अभी मेरी उम्र है, अभी मेरी फिगर है, लेट मी वेयर इट, यू नो. बट आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट वांट मी टू वेयर इट, बिकॉज यू नो हाउ बॉयज थिंक. Maybe I don't know that much, but even if I wear a sari, they are going to lech at me the way they are leching right now. आपकी जो पूरी जो एक्टिंग जर्नी थी, इसमें कभी कास्टिंग काउच आपने फेस किया? नहीं, never, not even once. सिर्फ एक बार 4 साल पहले, I think 3-4 साल पहले, कहीं साउथ से मुझे somebody had called, okay. and that person was very clear about it. He spoke with me. He told me it's a 12-15 day का work. And it was for a film, and he said story वोरी सुनाई and it was interesting. 3 characters की थी मैं, मतलब लड़का लड़की और एक और कोई character था उसमें, I think father or somebody. And I said ठीक है, it's quite interesting, let's do it. तो बोला आपको audition देना पड़ेगा, and मैंने बोला budget क्या है? So he said 10 days का you would get like 5 lakhs, 10-15 days का, and if you're ready to compromise then we'll pay you 7 lakh. अच्छा, openly बोलते हैं word? नहीं, मेरा साउथ में कभी कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं है. दैट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट कॉल. मेरे को इसके पहले कभी कोई कॉल नहीं आया. आई हैव नेवर गिवन ऑडिशंस, नथिंग. दो आई वांट टू ट्राई फॉर साउथ, बट ये कभी हुआ नहीं. वो मेरा नंबर कैसे उनके पास पहुंचा? he said what के compromise word he used for 7 lakhs. Yeah, he used. He said the budget is 5 lakh for 10-15 days, and if you compromise then it's 7 lakh. So I was like, dude, सही सुना ना मैंने? तो मैंने बोला क्या कॉम्प्रोमाइज़ मतलब? बोले हाँ, मतलब भाई आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और जो भी मतलब है ना, वैसे उनसे मिलना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. सो आई सेड ओके. तो बोला आप मुझे बता दीजिए जैसा भी है. तो मैंने बोला थैंक यू सो मच फॉर यू नो. अच्छा, ये सब बातें भी लोग कॉर्पोरेट वे में कर लेते हैं यार. वो आदमी की ऑनेस्टी के वजह से ही मैंने उससे आगे बात की, वरना मैं उसको 2 गाली देके फ़ोन काट चुकी होती. मैं वही तो जरा था, इसके अंदर की लवीना बाहर क्यों नहीं आई? नहीं, बिकॉज उसकी ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ही वॉज वेरी क्लियर कि देखो भाई ये है, इतना मिलेगा इतने में, इतना मिलेगा इतने में. तो मैंने बोला अगर इफ़ आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, तो बोला वो डिफ़िकल्ट होगा, पर मैं आई गेट बैक टू यू. तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू मी, आई रियली अप्रिशिएट.
and I'm not interested in compromising. I've been working since a long time, and it my inner self doesn't allow me to. But thank you so much for the offer, and please do not call me next time if you have an offer like this. If it's a clean work, then only call me. So देखो ये सारी चीज़ें तो मतलब है ना हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ओपन है, अदरवाइज इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट एग्जिस्ट इन कॉर्पोरेट और इनफैक्ट कॉर्पोरेट में तो और मेल्स के साथ भी होते हैं। हाँ एंड कॉर्पोरेट में तो ज़्यादा है। मेल एक्टर भी बाहर आने लगे, जो मी टू मूवमेंट हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके अलावा मेल एक्टर्स ने भी कुछ ओपन होके बोला ना कि वी गॉट ऑफर टू कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल। मेरे को एक चीज़ में थोड़ी सी चिढ़ मच जाती है कि जैसे ही कोई सुनता है आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तो without knowing your journey, without knowing who you are, they will just judge you. आपको मतलब नंगा कर देंगे देखते ही कि अच्छा ये तो सोई होगी, या तो ये तो सोया होगा, अच्छा इसको ऐसे काम मिला होगा, ये कितना कमाता होगा, ये कमाता है कि नहीं, मतलब why? हमारा प्रोफेशन है बहुत ग्लैमरस, एकदम फैम बॉय टाइप है, बट यार हम लोग भी काम मतलब ये लोगों को लगता है हम बहुत ऐश करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली है, हमारे देखो पर्क्स हैं, हमारे को बहुत सारे हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, पर हम इक्वली उतना हार्ड वर्क भी करते हैं यार, लेकिन वो हार्ड वर्क किसी को दिखता नहीं है। हाँ। और मतलब इनको लगता है हम इजीली अप्रोचेबल है, अच्छा इनके यहाँ तो सही है, स्लीपिंग अराउंड तो होगा ही, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कॉर्पोरेट में होता है। राइट, वो बाहर नहीं आता। हम ज्यादा ओपन है, हम ब्लंट है, इसीलिए वो बाहर आता है। हाँ। बाकी लोग जो है वो अंदर ही बैठे हुए हैं। और अगर कॉर्पोरेट में किसी ने बाहर निकाल दी ये बात, तो अगले दिन उसको निकाल दिया जाएगा जॉब, उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आई नो, आई हैव अ फ्रेंड, सो शी हैड टोल्ड मी वंस कि हाउ डू यू डील विद ऑल दोस थिंग्स। मुझे मेरे बॉस ने ऑफर किया एंड आई रिफ्यूज्ड, एंड नाउ आई थिंक ही इज गोइंग टू फायर मी, एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर हर। हमारे इसमें चलो एक प्लस पॉइंट है, मी टू मूवमेंट कर ले और 50 लोग आ जाएंगे तो हम तो बैन नहीं होंगे, आई थिंक, क्यों नहीं आई तो? यू नो, क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं की यार। पूरा मतलब इतने टाइम के करियर में तुमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, बिग बॉस क्यों बुलाएगा तुमको? ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ने मुझे बुलाया नहीं, अच्छा बुलाया था। फॉर 2 years they had called me। एक बार मेरी फोन पे बात हुई थी, एंड देन आई हैड गॉन फॉर एन इंटरव्यू इन वाईकॉम 18 का ऑफिस। सो मुझे तब थोड़े उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा, बिकॉज जोधा अकबर खत्म हुआ था, उसके बाद था, और इस टाइम मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं, बट मुझे बुलाया तो रिस्पेक्टफुली। क्या सवाल पूछते बताओ जरा, मतलब इंटरव्यू क्या किस तरह के सवाल? इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू अबाउट योर फैमिली, योर पर्सनल लाइफ, योर स्ट्रैटेजीज, एंड हाउ वुड यू नो बी, एंड आपको हाउ आर यू एज अ पर्सन। सो I think they don't select you on the basis of answers. They select you how you behave. You react. Yes, how you react. So I thought मैं तो हो जाऊंगी select because I'm a very reactive person. So तुमको क्या लगता है कि बिग बॉस में अगर तुम घर में जाती तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होती जीतने के लिए? सारे लफंडर भरे हुए हैं। अगर लफंडर भरे हुए तो मैं जाके क्या करूँ? किसी भी एरे गेरे को थोड़ी मैं अपनी बेइज्जती करवाने दूंगी। Never. I would have gone if there are people who I've worked with or who are dignified. I would have been with those people. I would like to, कुछ कंपटीशन भी तो हो ना यार। पेंडेमिक के बाद कभी ऐसा हुआ है कि काम नहीं रहा है पूरी तरह से, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं और डिप्रेशन में मतलब माइंड गया है? नहीं, डिप्रेशन में कभी नहीं गई हूँ मैं, बिकॉज मुझे डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता है। ओके। क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने डिप्रेशन का मतलब जान लिया या पढ़ लिया, तो मेरे साथ ज़रा भी कुछ होगा ना, मेरे घंटी बजेगी कि अरे ये डिप्रेशन तो नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट इट। आई फील वेरी सॉरी फॉर पीपल हु गो थ्रू इट, और मे बी आई माइट हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट at some point of time. ब्रेकअप के टाइम पे, या आफ्टर माई डैड पास्ड अवे, आई माइट हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, बट आई जस्ट couldn't recognize it. No work and financial crisis. No work. Yes, there have been times where I have no work for a year. For जोधा अकबर के बाद I did not have work for 6 months. Then after another show I had no work for 9 months. Then last 1.5 years I was at home. But with my own choice, I had a few TV offers which I didn't want to take up, and I wanted to shift on to web. So that's why I was off work. But खर्चे कैसे चलते थे फिर? यार भगवान की दया से। भगवान की कैसे दया होती है मुझे भी बताओ। भगवान की दया होती है जब आप बचत करोगे। नहीं, एग्जैक्टली। देखो, जब आप मेहनती हो, आप स्मार्ट हो, एंड आप
आपका इंटेंशन अच्छा है ना, तो भगवान आपको कहीं से भी छोटे से छोटा काम दिला ही देता है। मुझे एक बात बताओ, चलो एक ब्लंट सवाल करता हूँ मैं कि इतने साल हो गए करियर में, ओके, काफी काम कर लिया सब कुछ, आज भी वो प्रोमिनेंट जो है वो स्टेज क्यों नहीं हो पाया? मतलब आई थिंक माई हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो समवेयर। आई एम अ हार्ड वर्कर, नॉट अ स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्क एक्सप्लेन दैट किसी को पटाया नहीं, नहीं पटाना, मार्केटिंग नहीं किया, पीआरशिप नहीं किया। मार्केटिंग नहीं किया मैंने अपना पीआर नहीं कराया। पटाना तो फिर पटाना इन द सेंस लोगों को मिलना, मस्के लगाना एंड ऑल। मस्के आप कब तक लगाओगे? आप में अगर टैलेंट है तो कोई देख ही लेगा और आपको ले लेगा। बट मुझे लगता है कि मैंने अपना पीआर नहीं करवाया ठीक से कभी। मैंने I did not know the right people. I was always at the base. Working since last long years. Yeah, but I was always at the base कि सेट पे डायरेक्टर से पहचान है, आर्टिस्टों से पहचान है, बस you know. I never became very good friends with any producer or any creative people or any channel people to know what is happening. See, I won't ask for work from them, but it's important to be in touch with such people who can help you, not give you a show, but tell you what to do. You know, right. अगर आप सपोज आप एक कुएं में हो, अगर आप ऊपर ही नहीं आओगे तो आप लेक तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आपको लेक पे जाना है तो आपको फिर वैसी मछलियों के साथ चिल करना पड़ेगा ना। कुएं में हो या अभी आ गई हो अभी लेक तो पे? मैं समुंदर में हूँ। ओह समुंदर फुल ऑन। नहीं, एंड ऑल्सो आई हैव सीन कि पार्टीज में भी जाके काम नहीं मिलता है। काम जिसको आपको काम देना है ना, वो आपको कहीं से भी ढूंढ के निकाल देगा। सो ये भी मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है। दैट आई यूज्ड टू गो फॉर लॉट ऑफ पार्टीज एंड एवरीथिंग, बट पार्टी में क्यों काम की कोई बात करेगा? लेकिन तो पार्टी की बात होगी। एग्जैक्टली, लेकिन पार्टी में आपको शायद कोई देखेगा और 3 दिन बाद जब उसके दिमाग में आएगा कि अरे यार ये कैरेक्टर के लिए ओ यस लवीना मिली थी उस दिन, सो वी कैन एटलीस्ट अप्रोच हर, यू नो। So yes, it is very important to be seen also at time. मुझे बताओ, आज जो ट्रेंड चल रहा है कि ना, जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है वो एक्टर्स को ज़्यादा जल्दी पुश मिलता है एज कम्पेयर टू टैलेंटेड एक्टर्स। सो व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट इट? ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर कपल ऑफ एड्स एंड आई वाज आस्क्ड माय इंस्टाग्राम आईडी एंड देन इट डिड नॉट हैपन फॉर मी। फिर मैंने वो ऐड थोड़े टाइम बाद देखी, फिर मैंने वो लड़की के फॉलोअर्स देखे, तब मुझे समझ में आया कि ओ यू नो दिस वाज द डील। तो पहले मैं बहुत अपसेट होती थी क्योंकि मैं बहुत इम्पल्सिव हुआ करती थी, तो मैं अपसेट होने लगी। मैं यार ये क्या बात होती है, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरी शक्ल नहीं है क्या? Because at the end of the day, talent matters. करेक्ट। लेकिन अगर फिर मैंने प्रोड्यूसर के नज़रिए से सोचना शुरू किया कि वो आदमी या औरत तो अपना बिजनेस कर रहा है ना। टैलेंट अगर उसको शायद 100% नहीं, उसको अगर 80% टैलेंटेड इंसान भी मिला, लेकिन वो 100% वाले से ज़्यादा फेमस है, तो वो लेगा क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है ना। उसको तो अपना पैसा डबल करना है। अभी आपको और मेरे को, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको लेगा ना वो इंसान, क्योंकि आपके अगर 100 फॉलोअर्स है उसमें से 90 भी देखें तो मेरा तो शो हिट है। तो they are also not at fault. But it's directly or indirectly damaging the. Of course, it's damaging content. It's damaging cinema. Yes, it's damaging a lot of things. But who cares? Very less people. और कैसा लगता है कि जो आप अभी इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, सडनली कोई एक हफ्ता या 10 दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर आता है और वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा चीज़ें जो है लाइफ में अचीव कर लेता है, जस्ट के कैमरे पे आके वो ऐं कर रहा है, जो भी मतलब वो उसका टैलेंट है, आई एम नॉट मिमिकिंग, बट वो फिर आपको कैसा लगता है कि यार ये मतलब मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ एंड आई एम स्टिल हियर एंड ये तो स्पोर्ट्स कार और मतलब एक वड़ा पाव बेचने वाली भी स्पोर्ट्स कार और चंद्रिका, her name is, I think. Right. I don't want to talk about. No, you can talk. Topic. You have you have democracy. No, I don't want to waste my time. No, but I have other people जिनके मैं एग्जाम्पल देने में शायद मैं और कंफर्टेबल होंगी।
सो डेफिनेटली मुझे तब लगता था बुरा, बट अभी लगता होगा यार। नहीं, अभी नहीं लगता क्योंकि मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को। और मैंने सोचा कि ये जो आप स्पिरिचुअल बोल रहे हो ना, जो सब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस राह पे चलते हुए जा रही हूँ। और मैं क्यों अपनी जान जलाऊं किसी के लिए? अब वो टैलेंटेड हो या ना हो, उसको काम देने वाले जो हैं लोग, मुझे उनसे प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझे उस लड़के या लड़की से नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। राइट। देखो मैं अभी जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती हूँ या मेरे पास कुछ शो नहीं होता है, तो आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थॉट कि क्या इन्फ्लुएंसर्स क्या करते क्या है यार, हम लोग इतना काम करते हैं। नो ब्रो, दे आर इक्वली talented and they are equally hard working. For them it's 24/7 का business. It is not bloody easy to make a reel, to edit it, to when I am doing it I know. पहले मैं बहुत चिढ़ती थी इन्फ्लुएंसर से, फिर मैंने बोला नहीं यार, this is I need to respect them. It's a different talent. Yeah, it's a different talent. They cannot act. I can't do what they are. I don't think so. Everybody can act. मैं इतना एक्सपीरियंस हो कि मैं भी कभी-कभी एक्ट नहीं कर सकती। सो आई नो कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो उनके सितारे चमक रहे हैं, कल को जब वापस सिनेमा ऊपर आएगा तब मेरे सितारे चमकेंगे। You did fantabulous role in अंधेकी। थैंक यू। अंधेकी में इंस्पेक्टर का जो रोल था देबू सर के साथ में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द मैन? ही इज़ फैबुलस, मतलब द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड मतलब बिंदास। वो इतने बड़े बड़े सीन ना ऐसे कर देते थे। अच्छा, फमलाते नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ही, द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज ही वाज ऑलवेज प्रेजेंट वेरेवर ही वाज ना, इन द सीन, ऑन द सेट। सो दिस इज समथिंग आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न सिंस 6-7 months. एंड अभी रिसेंटली आई हैव अ फ्रेंड हु कीप्स पुटिंग ऑन इनटू माय हेड कि नो, लिव इन द प्रेजेंट, दैट्स हाउ यू विल बिकम अ बेटर एक्टर। And this I learned from Dada a lot. So I have been a fan of the show, like a very big fan of the show. जब ये आया था, सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने बनाया था, तो he's my sir, he's my mentor. मुझे बताओ कि उसमें जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डम है। Okay, आपको ऐसा मुझे ऐसा लगा, हाँ, क्योंकि आप मुझे पर्सनली जानते हो ना। हाँ, तुम पर्सनली बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो ना, तो मुझे ऐसा लगा वो हर चीज को हाँ सर। तो वो क्या था, मतलब वो क्या कुछ अलग प्रिपरेशन था? पहाड़ी भी थी ना वो, पहाड़ी भी थी, हाँ, तो उसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन किया था? सो पहले 6 days मेरा पोर्शन हुआ था बॉम्बे में। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, मेरी फटी हुई थी, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ द शो। आई लव देबूदा, आई लव हर्ष सर, आई लव सूर्या a lot. The characters, negative one. Yeah, Rinku Paji. He's so good, Rinku Paji. He's very good. Brilliant actor यार। Stone Face से जो किया है कमाल। मतलब I am a die-hard fan of all 3 characters. अच्छा, these person देबूदा या सूर्या और रिंकू है, ये लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, टीवी, फिल्म और OTT तीनों में एक अलग सेट ऑफ एक्टर्स है। करेक्ट। पर आप दादा को देखो ना, दादा को अगर आप पिक्चर में भी देखोगे ना, वो उतने ही कन्विंसिंग लगेंगे, वो OTT में भी उतने ही कन्विंसिंग लगते हैं। एंड आई थिंक, मुझे पता नहीं दादा टीवी करेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो टीवी भी करेंगे ना, उसको भी वो फ्लॉलेसली करेंगे। सो हाँ, कमिंग बैक टू दीज पीपल, तो फर्स्ट डे आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज इट वॉज अ जम्प फ्रॉम TV to OTT. I got work after a 1.5 years. Like my mother was like, Lavina, what are you waiting for? कर ले, TV offers आ रहे, कर ले। I said, रुक जाओ ना मम्मी, मेरे को थोड़ा, I have a feeling something is going to work for me. माल बचा रखा है, रुक जाओ मम्मी, खत्म होने से पहले मेरे को समझ में आ जाएगा। तो मुझे फीलिंग थी कि मुझे एक something is going to happen for me, and so let's hold on to it. तो जब हुआ, तो I was very scared because coming from TV, then I thought people are going to judge me कि यार ये TV वाली एक्टिंग नहीं करना, तो मैं वैसे ही बहुत। अच्छा, ऐसे हुआ नहीं, तुम्हारा थॉट था? मेरा थॉट था, लेकिन 1-2 बार मुझे सर ने बोला भी कि यार लवीना थोड़ा टीवी हो रहा है, थोड़ा इसको और रियल कर। और मैं सारा क्रेडिट मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर को दूंगी, बिकॉज आशीष सर ने जितना मतलब कैसे बताऊँ, वो ही वॉज ऑन इट कि हाँ ये सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं, ये तू कर सकती है, तू उसको चेंज कर। ही नेवर गेव अप ऑन मी और माई कैरेक्टर, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि होगा।
एंड वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं कर पाई। लेकिन फर्स्ट डे तो मेरा सीन था हर्ष सर के साथ एंड मैं उनको ऐसे देती हूँ कि पापा जी अरेस्ट वारंट है, तेरी पैन दी तेरी माँ दी, एंड आई जस्ट लॉस्ट माई कैरेक्टर। हाँ, राशि छूट गई और मैं ना लवीना के जैसे फैन बन के उनको देख रही हूँ। I'm like, पापा जी मैं वो गाली दे रहे हैं, ये तो मैंने मतलब टीवी में ही देखा था यार, दिस इज सो। सर ने मामला कट, हाँ राशि क्या हो गया? मैं बोला सर सॉरी सर। बोले इधर आओ, देखो मेरे को पता है तुम फैन हो शो की और तुम मेस्मराइज्ड हो गई हो, लेकिन अभी तुम राशि हो, पापा जी गाली दे रहे, रिएक्ट करो उस पर। मैं बोला ओ शिट, ओके ठीक है। सो हाँ, वहाँ से मतलब हमारी सक्सेस पार्टी थी, उस दिन भी बोले थे इसकी कितनी हालत हो गई थी फर्स्ट डे। सो वहाँ से थोड़ा ग्रेजुअली एवरीबडी मेड मी कंफर्टेबल एंड बट या इट वाज an amazing experience watching your favorite characters on screen to performing them, performing with them on screen. Lucky. Yeah, मैं तो मतलब I have cried at a lot of points, during the shoot. हर्ष सर ने जो किया है पापा जी, फ्रिक वो कहाँ से? गुजराती। हाँ, और है ना वो ऐसे 24 घंटे कैरेक्टर में रहना। हाँ, और मैं बता रही हूँ कैसे कोई डायलॉग बोलना जरा। मैं डायलॉग तो नहीं बोल सकती, बट आई विल टेल यू व्हाट ही यूज्ड टू डू। एक तो वो गुजराती, ही इज बीन रेज्ड इन दिल्ली, बट व्हाट पंजाबी यार, क्या पंजाबी उनकी। और he could act drunk more than an actual drunk person. वो टैलेंट। अच्छा, उन्होंने कोई दारू नहीं पी थी, कुछ नहीं, that was acting, of course, he's a great. And he used to be like this. टेक हो रहा है, हाँ ओके रेडी, हाँ रेडी। He used to be like that, like just in fraction of seconds from Harsh Chhaya, he used to come back to Papa Ji and I used to be amazed. मैं सेट पे मेरा सीन नहीं भी होता था ना, I used to be there. I used to watch, observe everybody कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं यार इतना flawlessly, how can they do it? And तीनों सीजन इतने बढ़िया बनाए हैं, वो स्केच की तरह दिखता है। करेक्ट, वो विजन जो है ना। अच्छा, लोग बोलते हैं कि यार ये टीवी एक्टर है, ये ओटीटी है, ये फिल्म, तो मैं वही तुमको बताना चाहता हूँ कि टीवी की एक एक्टिंग ऑफ कोर्स बहुत अलग है, बिकॉज वी नीड ड्रामा, इट्स अ मीडियम ऑफ क्लोज। लेकिन अब जब ओटीटी में जाते हैं तो वो मीडियम चेंज होता है, और जब फिल्म में जाते हैं तो वो मीडियम कैनवस चेंज होता है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स उस पर बुरा मानते हैं। देखो, एक एक्टर ही होता है। हाँ। आप एक्टर को टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर ये नहीं बोल सकते हो। आप उसको बोलो कि क्या टाइप का आपको चाहिए एक्टिंग, या क्या वांट्स क्या है। एग्जैक्टली, एक्टर तो एक्टर ही होता है। तो जब तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी, क्योंकि मैंने एक दो जगह ऑडिशन दिए थे ओटीटी के लिए, तब मुझे एक दो लोगों ने बोला कि नहीं, वो टीवी एक्टर्स को ना एक्चुअली नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर लाउड एंड सो आई सेड हाँ, बट दे आर एक्टिंग लाइक दैट, द कैरेक्टर इज लाइक दैट। उनको आप अगर वैलिडेशन दोगे तो वो तो खुश होके करेंगे ही ना। सो हर्ष साया कहाँ से आए? टीवी, एग्जैक्टली। फिर इरफान खान कहाँ से? अरे शाहरुख खान कहाँ से यार, अब वो देख लो ना। पर वही है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से हर सांचे में ढाल सकते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जब मैंने खुद को देखा, जब मैंने शो देखा, आई वॉज लाइक नो, दिस इज़ नॉट द लवीना आई नो। व्हेन आई सॉ इट, मुझे खुद लगा कि ये कोई देयर सम न्यू एक्टर हु इज कम इन इंडस्ट्री। I did not look the way I used to look in my TV shows. I did not act the way I used to act. It was completely different. आप जब 12 साल पहले एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी जी, उस वक्त में और आज के बच्चों में क्या डिफरेंस है? आज के बच्चे है ही नहीं। ओके, हाँ, इट्स रियली सैड। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि बच्चों की इनोसेंस बहुत जल्दी चली जाती है, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर प्रोन इन गैजेट्स, आर लॉट ऑफ गैजेट्स आर अवेलेबल फॉर देम। हम क्या स्कूल से आते थे, हमें ट्यूशन जाने में मज़ा आता था, हम खेलते थे, वी यूज्ड टू वेट, आउटडोर गेम्स एंड ऑल। यस, एग्जैक्टली। अब वो उतनी नहीं होती, बट या देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच स्कूल्स आर ऑफरिंग नाउ, जो हमारे टाइम पे नहीं था। सो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स। बट मुझे ये बताओ कि सेट पे कितना डिफरेंस है? उस टाइम पे एज ए चाइल्ड एक्टर तुम सेट पे काम करती थी, और आज के बच्चे कुछ ज्यादा ही प्रो है ऐसे उस हाँ, मामले में? आई थिंक जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, आज से 21 साल पहले, 21-22 साल पहले, तो आई वॉज वेरी डम। लाइक मुझे इनिशियली चीज़ें पता नहीं होती थी, बताने के बाद आई यूज्ड टू ग्रास्प देम। बट आई थिंक आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो सो अप टू डेट कि वो ऑलरेडी घर से सिखा के आते हैं, राइट, यू नो।
मुझे फिलहाल आई थिंक 1-2 महीने पहले किसी फ्रेंड ने इंसिडेंट बताया था कि ही वाज शूटिंग फॉर एन एड, तो बच्चे ने बोला कि सर अभी क्या मेरा क्लोजअप ले रहे हैं, वाइड ले रहे हैं कि क्या 2 शॉट है, एंड ही वाज हार्डली 5 or 6 year old। तो ये हमें तो आज तक नहीं पता चलता है कि डीओपी क्या शॉट ले रहा है, यू नो। सो हाँ, किड्स आर वेरी एंड दे आल्सो बिकम मनी माइंडेड कि उनको पता है कि हमको कितना पैसा मिलने वाला है, क्या है। I think so, somewhere it is true, and I think it's just coming from the parents। वो बच्चे जो एक्टर थे, जैसे तुमने तो चलो 12 साल पहले एक्टिंग की, तो तुम आज भी एक्टर हो, लेकिन उसमें से कई बच्चे गायब भी हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे गायब है। हाँ, आई थिंक मैं हूँ और एक और मेरा दोस्त है अनुज पंडित, ही इज आल्सो इवन जुगल हंसराज आल्सो वेरी मच देयर ना, जुगल छोटे, सचिन इज देयर। करेक्ट। मेरे जनरेशन में तो आई थिंक आई ओनली नो अनुज पंडित हु वाज इन कोई मिल गया, द सरदार किड, सो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड आल्सो, एंड आई थिंक बीइंग एन एक्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इन एवरी वे। So after a point of time people tend to give up, you know. If it's your passion, then only you can follow it. Right. If you're just in for money and fame, तो वो तो थोड़े टाइम बाद कभी तो डाउनफॉल आएगा ही ना। तो जब आपका डाउनफॉल आता है तब आप दूसरे प्रोफेशन चूज करने लगते हो। चाइल्ड लेबर की जब हम बात करते हैं, तो अगर एक छोटे से होटल में काम कोई झाड़ू फटका मार रहा है, सो वो इलीगल है, लेकिन अगर वो सेट पे वही बच्चा आके एक अच्छे अमाउंट में काम कर रहा है तो वो इलीगल नहीं होता, ऐसे क्यों? मुझे लगता है एक एंटरटेनमेंट फैक्टर आ जाता है ना, इसके लिए सोसाइटी इज़ ओके, यू नो, सम पीपल ऑफ द सोसाइटी इज़ ओके कि ठीक है यार, मतलब कुछ इससे सीखेगा ही ना बच्चा, शायद इसके लिए दे आर ओके। द सो कॉल्ड बड़े लोग एंड ऑल, हाई सोसाइटी पीपल। नहीं, हाई सोसाइटी भी नहीं, आई थिंक एवरीबडी, वो थोड़ा एक डिग्निफाइड जॉब हो जाता है ना। अगर एक बच्चा झाड़ू पोछा कर रहा है तो उस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वही अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो अत्याचार तो उधर भी है क्योंकि मेंटली 8 से 12 घंटे का टॉर्चर है। लेकिन बच्चा अपनी मर्जी से एक्टिंग मतलब करना पसंद करता है। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू एक्ट, आई नो आई वाज मिसिंग माय स्कूल एंड एवरीथिंग, बट आई यूज्ड टू लव डूइंग व्हाटएवर आई यूज्ड टू डू, यू नो, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मज़े करते हैं काम करते वक्त, तो इसके लिए उसको काम जैसा या लेबर जैसा नहीं लिया जाता, बिकॉज दे आर हैविंग फन। उसमें उनकी मासूमियत खोती जा रही है, वो अभी थोड़ा पिक्चर में आया है, लेकिन पहले तो एवरीबडी इज लाइक हाँ ठीक है। छोटे छोटे बच्चों पे आप है ना, उनको कैमरा लगा के उनकी लाइफ को आप कैद कर देते हो। मतलब हर घर एक बिग बॉस बना हुआ है कि सोशल मीडिया की होड़ लगी हुई है कि भैया कुछ तो यूट्यूब देगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन जैसा चल रहा है, इतनी महंगाई है, ये सब है, तो पेरेंट्स हैव टू वर्क, एंड व्हेन दे आर वर्किंग दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, एंड व्हेन किड्स डिस्टर्ब देम दे जस्ट गिव देयर फोन्स कि ले लो कि तुम शांत रहो तो मैं काम कर सकूं, काम बेटर करूंगा तो पैसे कमाऊंगा, जिससे तुम्हारा ही जीवन अच्छा होगा। पर इससे बच्चा तो फ़ोन से एडिक्ट हो ही रहा है ना। लेकिन अभी क्या, मेरा नहीं है ना बच्चा, तो मैं शायद ये बैठ के अभी बोल सकती हूँ। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट डील, बट अपने बच्चे को ही कैमरे पे शूट करके फिर उसको अपलोड करना। जैसे इवन आई हैव अ डॉग, यू नो, सो अर्लियर आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। देन मेरा डॉग बीमार हो गया तो मैंने बोला यार इसको बहुत नजर लगती है, आई स्टॉप्ड पुटिंग इट ओनली। सो रवीना, आई विल गो टू द रैपिड फायर राउंड विद यू। या सो ऐसी कौन सा एक ड्रीम रोल है जो आप करना चाहोगे? मुगले आजम मधुबाला। ओके। प्यार और पैसा? प्यार। पैसा तो कमा ही लूंगी मैं। व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग हैपेंड टू यू ऑन शूटिंग सेट? मेरा ये जो दांत है, ये वाला बचपन में टूट गया था, तो ये आधा नकली है, ठीक है। हम सीन कर रहे थे और सीन करते करते ऐसे कुछ हुआ, सर एक सेकेंड, मेरा ये आधा दांत गिर गया था, एंड आई शॉट विद दैट हाफ टूथ फॉर 2 days, क्योंकि अपने पास बैंक नहीं था और इन्होंने बोला नहीं आपको नहीं भेज सकते, दिलदार सर वाज देयर, नहीं आप कैसे जाओगे? मैं बोला मेरा दांत टूटा है कैसे? नहीं वो हम कैमरा एडजस्ट करके यहाँ पे नोज पिन पहन लो, ये दांत छुपा लेना अपना। तो यस, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग यार, क्योंकि शूटिंग जब तक चल रही थी ठीक है, नॉर्मली जनरली मैं इंसानों से जब बात कर रही थी आता था ऐसा टूटा हुआ, मैं नहीं चाहता था बताया। कभी किसी बेगर से, भिखारी से छुट्टे पैसे मांगे कि 100 की नोट के छुट्टे? नहीं छुट्टे तो नहीं मांगे, लिए हैं।
नहीं, लिए भी नहीं, पैसे दिए हैं, इन रिटर्न कुछ लिया है। सच बता। नहीं, मैं जैसे कल एक अपाहिज आदमी को देखा मैंने, एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि वो अपाहिज होने के बाद भी भीख नहीं मांग रहा था, वो चने और सींग दाना बेच रहा था। तो आई गेव हिम $50, आई टुक 5 पैकेट्स एंड आई सेड चलो मैं तुम्हारी बात को सच मानता हूँ, लिव इन और मैरिज? मैरिज। ओके, पक्का? यस। व्हाट इज योर एनी टाइम गो फूड? एनी टाइम गो फूड यार, फ्रैंकी। टिप्स वाली अंधेरी। टिप्स की फ्रैंकी। एनी टाइम आई कैन ईट। नॉन स्टॉप बात करनी है 1 मिनट तक। कब से तो कर ही रही हूँ, और कितनी बात करूँ, मेरा गला सूख गया है। एक तो ये पी के मैं थक गई हूँ, इससे ना मेरा गला और सूख रहा है। तो मुझे भी कुछ बेटर चाहिए, या तो आप मेरे लिए नींबू पानी मंगा लो, लेकिन नींबू पानी पीऊंगी तो फिर सर्दी हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया और बारिश के मौसम में मेरा वैसे ही पेट खराब है। अगर पेट खराब और हो गया तो मैं फिर कल शूटिंग पे कैसे जाऊंगी? हो गया 1 मिनट? नहीं, और बोलना है। ट्राई करना एक बार और, बट गैप नहीं लेना, मैं तो बोल लूंगा। अरे आप पे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं अभी कब से बोली तो रही हूँ ना, 1 मिनट हो गए यार। अरुणा ईरानी जी को मैंने बोला था, ये झांसी की रानी में आप ये डायलॉग बोल रहे हो, मैं तो बोल लूंगा। लाइक व्हाट? बोले मैं बोल के दिखा दूं। गाली नहीं दी उन्होंने? नहीं, शी इज वेरी स्वीट विद मी ऑलवेज। तो मेरा फर्स्ट शो उनके साथ ही था ना, तो सेट पे आए, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ, मैम के साथ ही था मेरा सीन। ऐसे पर्दे उन्होंने देखे, ये पर्दे एंड देन शी लुक्ड एट मी। बच्चे इसको अंदर जाओ, बच्चे 1 सेकंड अंदर जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं। मैं उनको बोल दिया था मेरी माँ को अगर पता चले कि आप गाली देती हो तो उसकी इमेज पूरी टूट जाएगी। तो बोली मैंने थोड़ी बोला है तुमको अपनी माँ को बताने। रहने दो एक फैन जिंदा मेरी। अरे नहीं, शी इज अमेजिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।